अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं तो तुम मुझे बता दो, मैं आइंदा कभी तुमसे ऐसी बातें नहीं करूँगा। कौन सी बात? जो बात तुम चाहते थे मैं भी वही चाहती थी। बाबा को कहीं देखा है आपने? हाँ बेटा, अपने कमरे में गए, बहुत गुस्से में वो। क्यों? शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। लेकिन बाबा सीरियसली मैं मामा को बहुत मिस करती हूँ। अरे दादी, तुम यहाँ पे? कहाँ गया था तू? शॉपिंग करने गया था। किसके लिए? अपने लिए। पैसे किससे लिए थे तूने? बुआ, आपने मुन्नू को मारने से पहले मुझसे पूछा था कि मैंने पैसे क्यों दिए थे उसे? उसने नहीं मांगे थे, वो अखबार बांध के घूम रहा था। हमें मालूम नहीं था। आपने उसको डंडों से मारा है? आपने उसके जिस्म पर नील देखे थे? इस तरह से तो लोग जानवरों को भी नहीं मारते। अगर आप इस वक्त अमेरिका में होती ना तो जेल के पीछे होती। क्या करें, हमें गुस्सा आ गया था। आपने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें सबसे की हैं और मैं खामोश रही हूँ। लेकिन अगर मुन्नू यहाँ से गया ना, या आइंदा उसको आपने गलती से भी मारा तो खैर नहीं है आपकी। जी। मैं सारी रात नहीं सो सकी। बेचारा मासूम बच्चा, उसकी तो माँ भी जिंदा नहीं है। आप उसको उसकी तनख्वाह का एक पैसा नहीं देती। कपड़े खरीदना तो उसका हक है। इतना जुल्म! हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुन्नू कहाँ है इस वक्त? 4 नंबर चला गया, हमें बताया भी नहीं उसने। मैं उसे लेने जा रही हूँ। हेलो आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, सब ठीक है। आपा, आई मिस यू लॉट। आपा, ये भी कोई तरीका है? आप इस तरह छोड़ के चली गई मुझे। बाबा भी ठीक है, बस थोड़े अपसेट रहते हैं आजकल, इसलिए क्योंकि किटी आंटी उनको आजकल ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही। भाभी भी ठीक है। नहीं, घर गई हुई आजकल अपने। जी अच्छा, जी कह दूँगी। बुआ भी ठीक है। आपको पता है कल बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो मुन्नू है ना, उसको बुआ ने डंडे से इतना मारा, मैं बहुत रोई थी कल। जी। और सब कैसा है वहाँ पे? मज़ा आ रहा है आपको? मैडम, ये तो बता दें जाना कहाँ है? मुन्नू के घर। ये अपना मुन्नू? खैरियत? बुआ ने उसको डंडों से मारा है। क्यों? डंडों से मारा है। उसके सारे जिस्म पे नील पड़ गए हैं। सारी रात बेचारा सो भी नहीं सका तकलीफ की वजह से। लेकिन हुआ क्या? मैंने असल में उसको कुछ पैसे दिए थे कपड़े खरीदने के लिए। पता नहीं बुआ को किसने बता दिया कि उसने मुझसे मांगे थे पैसे। जानवरों की तरह मारा है उसे। अच्छा, तो वो गया कहाँ? अपने घर ही गया होगा। हाँ, उसका घर कोरंगी 4 नंबर में है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ढूंढ लेंगे हम लोग। मासूम बेचारा बच्चा, ऑनेस्टली, और इतना लविंग है वो। बेचारे ने अपनी दादी को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जी, बहुत अच्छा बच्चा है। उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। वो तो उसके पास बकवास पुराना मोबाइल है, वो चलता कब है? बंद ही रहता है। अच्छा, तो ऐसे करो, किसी दुकान पे रुक जाओ, रास्ते में से उसके लिए एक मोबाइल खरीद लेते हैं।
खुश हो जाएगा बेचारा। जी बेहतर। जी जी बुआ, साहब हमें आपसे बात करनी है। कहिए। साहब अब आप हमें छुट्टी दे दें। छुट्टी? बुआ, अभी थोड़े दिन पहले तो आप इतनी लंबी छुट्टी करके आई हैं, अब क्या हुआ है? आप हमें हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए। क्यों? हम सटिया गए, बूढ़े हो गए, अब हमसे काम नहीं होता। अरे बुआ, किसने आपसे कहा है कि आप इतना सारा काम खुद करें? आप ऐसा करें, एक हेल्पिंग हैंड के लिए कुक रख लें। हाँ। नहीं साहब, हम काम से नहीं घबराते हैं। तो फिर? बस आप हमें छुट्टी दे दें। बुआ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप कल से ये कीजिए कि आप कल से कोई काम नहीं करेंगी, बस बैठे खाए पिए, इस घर का ख्याल रखें। अगर कोई आपसे काम करने को भी कहे तो आप मेरा नाम ले दें कि मैंने मना किया है, बस। साहब मैं ये कह रही थी कि देखें बुआ, मेरी बात सुने। बुआ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं इस घर में। आप भी वही कर रही हैं जो रेहाना ने किया है। किस तरह छोड़ के चली गई वो हमको, आप भी वही करना चाहती हैं। देखिए बुआ, इस घर के बच्चों को आपकी जरूरत है, और इस घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। सामया का ख्याल कौन रखेगा? देखिए, आप और मुन्नू दोनों अब इसी घर में रहेंगी, ओके? साहब मुन्नू तो चला गया और हमें बता के भी नहीं गया। मुन्नू चला गया? आप उसे अब्दुल गफ्फार से कहें कि उसको लेके आए। वो किटी उसको लेने के लिए गई हैं। किटी? जी, उनका तो बहुत चहीता है वो। वैसे आपने किस बेदर्दी से उसे मारा था? ऐसे नहीं मारना चाहिए था आप। साहब हमसे गलती हो गई। और आप इस गलती की सजा हम सबको देना चाहती हैं? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, समझ गई आप यहीं रहेंगी। आइंदा मैं ये जाने वाली बात ना सुनूं, ठीक? जी सर। जाइए। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? अच्छी सी चाय, खुशी खुशी। जी बहुत अच्छा। करती है। कितना मोहब्बती बच्चा है। मैं तो अगर कह दूं ना तो सारा दिन एक टांग पर खा रहे हो। हाँ यार, वैसे वाकई तुम सही कह रही हो, है तो बहुत ओबीडियंट। बुआ ने उसे बहुत मारा, सुबह सुबह चला गया वो बगैर बताए। उसके जिस्म पर नील पड़े हुए थे। इस जिस्म में गोश्त तो है ही नहीं बेचारा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। सुबह से सब बहुत उदास। मैंने सोच लिया, अगर हमारे घर लड़का हुआ तो नाम दानिश, और अगर लड़की हुई तो मरियम रखेंगे। मुझसे भी पूछ लें। अच्छा चलो तुम बता दो। मरियम तो ठीक है, दानिश भी अच्छा नाम है, लेकिन अपनी कह रही थी कि नाम नींद से होना चाहिए। नींद से मुराद? तो है। बुआ, जी बेटा। आपने बाबा से क्या कहा है? वो मैं तो आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो
मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ बुआ। आपने मुझसे कोई बात भी नहीं की और बाबा से कहा कि मुझे जाना है। बेटा हमें मालूम है तुम हमें छोड़ के नहीं हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि बुआ मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मामा भी मुझे छोड़ के चली गई और अब आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं। बेटा वो गुस्सा तो अब ख़त्म हो चुका है। उस साहब ने हमें सख्ती से मना कर दिया। फिर भी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। आप जानती हैं ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आइंदा से कोई भी बात की ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, अभी तो हम तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे। अरे अभी तो हमें बहुत सारे काम करने बेटा। गुड बुआ। आइंदा से कोई बात तो नहीं करेंगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमी प्रॉमी नहीं, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब ठीक है? हाँ हाँ वही वही। यार सामिया, मैं तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेने गया था डॉक्टर तस्लीम के पास। वो भी यही कह रही थी कि ना तुम कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें जूस बना के पीना, और अगर अपना ख्याल नहीं रखा ना तुमने तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। चलो शुक्र है तुमने मेरे बारे में भी सोचना तो शुरू किया। बकवास, मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऑनेस्टली। हाँ वैसे इतने बुरे भी नहीं हो। शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। You're welcome. बेटा वो बुआ से बात हुई? जी बाबा, बात हुई थी, काफ़ी बेहतर हैं वो। यार ये किटी नहीं आई अभी तक, अजीब औरत है। बाबा किटी आंटी मुन्नू को लेने गई हैं। हाउ स्वीट ना। ये दिल की बहुत अच्छी है किटी। ठीक कह रहे हैं। जब से आई हैं सबसे दोस्ती कर ली आते ही। ऐसा लगता है जैसे हमेशा से यहीं रह रही हैं। हाँ खैर, ये बताओ अलीना से बात हुई तुम्हारी? कब आ रही है वो? पूरा घर सूना लगता है उसके बगैर। जी पापा, मेरी बात हुई थी इनसे, बस 1-2 दिन में आ ही रही हैं आप। और एक गुड न्यूज़ सुनाओ, आपा का नेक्स्ट वीक से शो भी ऑनर जा रहा है। गुड, किस कदर मेहनती है मेरी बेटी, वाह। और एक और बात, मेरे भी नेक्स्ट वीक से कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। बेटा इस बार तुम सब पर साबित कर देना कि तुम कितनी पढ़ाकू हो और बिल्कुल मेरी बेटी हो। जी पापा ज़रूर। आपको पता है भाभी की भी बर्थडे आ रही है। अच्छा ओके भाई, इस बार कोई ज़बरदस्त तोहफा देंगे हम तुम्हारी भाभी को, क्योंकि भाई उसकी वजह से तो हम दादा बन रहे हैं। पापा मैं सोच रही थी कि भाभी को इस दफ़ा कोई गोल्ड की चीज़ गिफ्ट करें। नहीं बेटा, ऐसा करते यार, अब सामिया और अजहर को एक नई गाड़ी क्यों ना दी जाए? वाओ ग्रेट आइडिया बाबा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाभी तो आजकल गाड़ी चला ही नहीं सकती, हर वक्त भाई ले लेके घूमते रहेंगे। अरे नहीं, हम बेवकूफ़ हैं, हम उसको कोई लेडीज टाइप गाड़ी लेके देंगे ताकि अजहर चला ही ना सके। कैसा है? लेकिन भाभी को इजाज़त तो नहीं है ना आजकल। अरे बेटा, जब वो खैर से फारिग हो जाएगी, माँ बन जाएगी, गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद वो चलाएगी। ये ठीक है। और बाबा मुझे कब गाड़ी दिला रहे हैं आप?
अरे अपने बेटे को तुम, वादा है तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो, जबरदस्त लंबी सी गाड़ी लेके दूंगा मैं अपने बेटे को। डन। डना डन। अब अच्छी सी चाय पिलाओ जल्दी से इस खुशी में। अभी लाई। शाबाश, जा। किटी मैडम यहीं कहीं रहता है मुन्नू। किसी से क्या हुआ? वो मैडम मुझे एक लड़के ने बताया कि वो कल यहाँ रोड पे चकरा के गिर पड़ा था, तो उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हॉस्पिटल करीब में ही है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। हेलो खबर। हाँ, मुन्नू हॉस्पिटल में है, फौरन पहुंचो। ओके ओके, बाय। बुआ, बुआ किटी आंटी का भी फ़ोन आया था, मुन्नू हॉस्पिटल में है। यार मुन्नू, सॉरी यार। जी मैनेजर साहब बोलिए। हाँ मैंने बोला था सेक्रेटरी के लिए। शहजाद का फ़ोन आ गया था, हम घर के करीब थे तो मैं वहाँ चली गई कॉफ़ी पीने।